चलो देखना है टेस्ट 19 सवाल नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो बहुत ही अच्छा से समझ आया होगा। ठीक है, तो पहले अपने से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो है ना आगे इसका आंसर मिला लेना है। तो यहाँ पर हम एक बात कहें दोस्त, जरा समझने का प्रयास करें। अगर एक दो तरीका से इसको सोच सकते हैं। अगर ये पहले तो sin 45 है और इस पर अगर आप सोचे भी तो हम इसको sin 90 माइनस थीटा पर, इसको cos 90 माइनस थीटा पर चेंज कर सकते हैं। ये भी sin 45 हो जाएगा, तो साइन साइन कट जाएगा, जीरो जीरो होना कुछ भी जीरो। या फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। अगर नहीं याद है दोस्त है ना, बहुत बुरा होने वाला होगा। बनाने छोटा छोटा प्रश्न भी आप नहीं बना सकते हैं। माइनस सॉरी गुना नहीं, माइनस cos 45 का भी मान होता है √1/√2। ए भैया प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे 2, यहाँ गुना में कुछ नहीं तो क्या बचा जीरो, और जीरो गुना कुछ भी हीरो। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल करो। चलो देखना है सवाल नंबर 15। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्त, इसमें सूत्र एकदम याद होना चाहिए। जैसे अगर हमने कहा कि सूत्र में क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पर कितना तो देखेगा तो 1 मार देगा, है ना। लेकिन अगर कोई समझदार होगा तो यहाँ भी 7 ही गुणज में है, यहाँ भी 7 गुणज में है, तो दोनों से कान पकड़ के बाहर बोले तो 7 को कॉमन कर लिया जाएगा। तो 7 अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा दोस्त, यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी 7 बाहर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 7 को बाहर कर दिए हैं तो बचा कितना कॉट स्क्वायर थीटा। तो गुने में ये 7, इसका पूरा का मान कितना आता है दोस्त, यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। तो ये गुणज में किस रूप में, गुना में। नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रकार से किस रूप में गुना था, 7 गुना 1 बराबर 7। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर कभी कभी यहाँ पे लगा के सपोइडेट, यहाँ पर आप ऐसे समझे, यहाँ पे 9 लगा दे सपोइडेट, तो यहाँ पे 9 लगा देगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कैसे करना है, जो इसके बगल में दोनों है वही आंसर, 9 है तो 9 हो जाएगा। अगर हम आपसे कह दे कि यहाँ पे 11 है, इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर हम आपसे कह दे कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यस या नो। अगर हम आपसे कह दे कि यहाँ पे √2 है, तो यहाँ भी √2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत इस पर इसमें नहीं ना। तो इस प्रकार का अगर सवाल हो तो बनाने का प्रयास ना करें, केवल सूत्र को देखना है ध्यान से कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सही में लिखा गया है। इसके बाद देखना है कि यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, इसका मतलब जो लिखा रहा है वही आंसर। तो यहाँ पे कितना था 7, यहाँ भी कितना था 7, इसलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा 7। अगला प्रश्न करो। चलो देखना है 16 सवाल में क्या बोला गया है कि यदि साइन 48 बराबर P तो टाइन 48 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात बताओ, आपने कभी 48 का मान पढ़ा है? नहीं। 60, 30, 45, 90, 0 इसका पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 48 हो चाहे कुछ भी, आप इस तरीका से न सोचे कि मान इसका क्या होता है। यहाँ पे सोचे कि थीटा दिया गया, क्या है थीटा दिया गया। अब इसमें जैसे जैसे P क्यू आर ऐसे ऑप्शन देखेगा तो छोड़ेगा, भैया प्रणाम करते छोड़ दो, इसमें डराने का बात ही नहीं, आराम से समझने का प्रयास करें। साइन 48, इसको साइन थीटा समझो, तो साइन थीटा का मान P दिया, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या मान ले 1 मान लेते हैं। अरे ऐसा तो किसी भी है ना अंक के नीचे हमेशा हर में क्या होता है 1 ही होता है। तो अब इसको साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, बोले लंब बटे कर्ण। अरे भैया P/H लंब बटे कर्ण, तो कमी किसका है आधार का। तो हम आधार बराबर सूत्र क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यस या नो। अब यहाँ पे कर्ण का मान कितना 1 था, 1 का स्क्वायर माइनस लंब कितना P, तो P का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस P का स्क्वायर, तो P स्क्वायर ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब आधार का जो मान आया भैया √1 माइनस P स्क्वायर। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है कि टाइन 48 का मान क्या होगा, मतलब टाइन थीटा का मान क्या होगा। तो टाइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है P, लंब का मान P, अब बटे तो बटा आधार, आधार कितना लाया हमने √1 माइनस P स्क्वायर। ऑप्शन जरा मिला के देखो कि P बटा √1 माइनस
पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल बनाने का प्रयास करें। बहुत ही जबरदस्त सवाल दिया गया। सवाल नंबर 17 जरा ध्यान से समझना। 27 डिग्री इंटू गुना tan 63 बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? मैंने बराबर पूछा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर हमसे पढ़े तो डायरेक्ट इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर 1 होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। tan 27 गुना किसी दोनों में से, या जरूरी कि इसको चेंज करो चाहे इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज करना। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो tan 90 माइनस, ध्यान समझना, tan 90, तो बगल वाला थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाना है तो बगल वाला थीटा लिखेंगे ना। दरअसल tan 63 ही है, क्योंकि अगर 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 ही आएगा। तो इसलिए घटाने में, सोचने समझने में थोड़ा जो टाइम लग जाए, इससे बेहतर है कि बगल वाला थीटा ही लिख दिया जाए। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस रूप में लिखा। अब बराबर इधर क्या भैया? साइन ए। इसी का तो मान पूछा, तो हमको पता है कि tan 27 गुने tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा, है ना। कॉट थीटा हमने बताया था ना कि पिछले कल का वीडियो में बताया था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। यहाँ पे जो है वही तो आ जाता, निष्पत्ति चेंज हो जाता। इस सूत्र है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। भले 27 लिखा है, हमने थीटा पढ़ रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ पे अब बताओ कि यहाँ पे भैया क्या है? साइन ए है। यहाँ पे क्या है? साइन ए। इसको ज्यों का त्यों उतार दिए। अब यहाँ पे जरा आराम से सोचो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता। तब बराबर इधर क्या बचा? साइन ए। अभी सोचो कि इधर तो 1 है, इधर किसका मान 1 होता है जो दोनों बराबर हो जाए? यहाँ पे थीटा का मान ऐसा क्या रखें कि 1 हो जाए। अगर हम 45 रखते हैं तो 45 रखेंगे तो भैया यहाँ पर 45 रखेंगे तो √2 होता है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर कि एक ही ऐसा ऑप्शन है, ना 30 है, ना 60 है, ना 45 है, 63 ऐसा किसी का मान आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। ऐसा एक ही को आपने 90 का मान पढ़ा है, तो आप बिना देखे भी, आप बिना बनाए भी इसको आप क्लिक कर सकते थे, इसको टिक लगा सकते थे, है ना। बिना पढ़े भी, केवल प्रश्न को पढ़ के, बिना ऑप्शन केवल देख कर भी आप टिक लगा सकते थे। अब मात्र इसका एक ही को है साइन 90 डिग्री। हमने कल बताया था कैसे होता है ना, जो बीच वाला हो वही आंसर। तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 हो गया, इधर भी 1, इधर भी 1, मतलब संतुष्ट हो गया। हमसे ए का तो मान ही पूछा, तो ए का मान कितना रखेंगे? 90। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सवाल 18 देखना है। इसमें क्या कहा गया? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कौसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो सूत्र होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इसलिए यहाँ पे थीटा, यहाँ स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अगर यहाँ क्यू होता तो यहाँ क्यू लिखते, यहाँ 4 होता तो यहाँ भी 4 लिखते। इसे चलो थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि यहाँ पर अगर सपोज डैट साइन, यहाँ पर सपोज डैट साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अगर हम आपसे कहें कि टाइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, अगर हम आपसे कह दें कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कौसेक थीटा। तो इसका उल्टा हो, इसका उल्टा भी कर सकते थे। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा, और कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, ये आप समझे। अगर हमने यहाँ पे अगर स्क्वायर दिया तो इसका आंसर जो यहाँ भी स्क्वायर होगा। अगर हमने यहाँ 4 दिया तो इसके पावर में आंसर जो होगा इसका पे भी 4 आएगा। अगर हमने पावर 10 दिया तो इसका भी पावर में यहाँ आंसर में 10 होगा। बात समझ आया? तो यहाँ पे सूत्र तो सेम है। साइन पहले ऐसे पढ़ो, स्क्वायर के मत देखो। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर भी लगा दिए, इसलिए यहाँ स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर लगा दिए। बीच में क्या भैया? प्लस। अब बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हम कहते हैं उतार दो साइन स्क्वायर थीटा, और बटा यहाँ पे कौसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कौसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। देखो यहाँ पे लिखा है कौसेक, है ना, सेक है तो उलट जाएगा कौसेक। कौसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाता है सेक स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा था इसलिए थीटा, यहाँ ए होगा तो यहाँ ए हो जाता। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अब टाइन स्क्वायर थीटा, टाइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, आपने ये सूत्र जरूर पढ़ा होगा,
है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब याद रखना है दोस्त, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर बताओ इसको प्लस में इधर रहे चाहे उधर, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भैया 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो 1/1 बोले तो एक आंसर, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलो 19 नंबर सवाल देखना है। सवाल दिया गया है 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। इसको जरा पहले आप समझें। अगर हम आपसे कहें कि भैया a पर पावर 4 है, आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको a का स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पता पावर पे पावर गुना होता तो 2 दूनी 4, दरअसल में ये a पर पावर 4 ही लिखा हुआ। अगर हम आपसे कहें अच्छा a पर b पे पावर 4 है, आप बताओ इसको कैसे लिखेंगे? तो b पर b का स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझे सवाल है 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे 1 यूं का यूं और माइनस का माइनस, और यहाँ पे साइन पे पावर 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर, चूंकि पावर पे पावर गुना करेंगे तो 4 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि दरअसल ये साइन 4 ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको स्क्वायर के रूप में लिख दिया। क्यों? अभी समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अब एक का भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक का स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या? ध्यान देना, सूत्र पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्त, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमने इसको कितना बार बार कहा, इस सूत्र को एकदम घोर के पी जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बताएं ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर थीटा है ना, ए क्या पूरा बी है, तो ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो बी में यही ना है दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा क्या है? बी है, तो ये हो जाएगा बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है दोस्त, ठीक है। तब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत, क्योंकि इसका ये सूत्र है। अब इंटू इसका कोई सूत्र होता नहीं, प्लस वाला का कोई सूत्र होता नहीं, इसको ज्यों कहते हैं वैसे का वैसे उतार दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना है, ऑप्शन मिलाने का प्रयास करें। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल करते हैं। सवाल 20 नंबर देखना है। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया था। साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र है दोस्त। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या? आराम से यहाँ पे समझे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, अब माइनस का क्या है? कॉस थीटा, प्लस माइनस कैंसिल बराबर क्या बचा? 0। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 0 सही है। 21 में आप जरा ध्यान से देखें। 21 हम यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। tan 45 का मान दोस्त याद होना चाहिए। tan 45 का मान एक होता है माइनस। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 वटा। हमने बार बार बोला है कि इसको याद करने का हमने तरीका भी बता दिया, प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, इसका स्पेशल पार्ट 1 पार्ट 2 3 में हमने याद करने का तरीका भी बता दिया। यहाँ पर है 1 प्लस, यहाँ पे क्या है भैया? 1 प्लस क्या है? 1 प्लस टाइम, तो टाइम 45 के मान 1 इंटू बोले तो गुना, टाइम 30 का मान 1/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आराम से यहाँ पे जरा सोचें कि इसके बटन कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे कितना? √3, तो 1 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √3 और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 और बड़का बट्टा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दरअसल में 1/√3 है, केवल बीच में क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम कितना ले लेंगे? √3। यहाँ पे समझे ना, अरे 1 से गुना करेंगे तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो ऐसा ही रहेगा। तो एलसीएम इसमें लेंगे, इसके बटन कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे तो √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 अब प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान से देखें, √3 से √3 क्या हो जाएगा?
मर जाएगा। √3 से √3 मर गया, बचा √3 - 1 और √3 प्लस का 1। अगर ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन ए अगर नहीं मिलता तो इसको परिमेयकरण करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता? परिमेयकरण। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर यहाँ पे ध्यान देखना है, सवाल नंबर 22 बिल्कुल सही रहा। यहाँ पे करना क्या है, सवाल को देखना है, तो इसमें हमको इसको चेंज करना है, सेक को चेंज करेंगे 1/cos, क्या जाएगा 1/cos है। और हमने बताया होगा कि त्रिकोणमिति में दो ऐसा निष्पत्ति है, साइन और एक कॉस, ये दोनों ऐसा है दोस्त, इसको कभी चेंज करने का प्रयास मत करना। अगर चेंज आप करेंगे तो घूम फिर के वापस आप वहीं पहुंचेंगे, इसलिए इसको कोई छेड़खानी नहीं। माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस को हमने अभी भी बोला चेंज मत करो, इसको ज्यों का त्यों, दो निष्पत्ति, एक साइन और एक कॉस को, ठीक है। यहाँ पे इनटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए और बट्टे का साइन ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। क्यों? क्योंकि टाइन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बटन कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस है, तो कॉस कॉस मर जाएगा तो 1, यहाँ 1 तो 1 से भाग के कॉस बचेगा, और कॉस गुना कॉस तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और गुना इंटू बोले तो गुना, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन साइन मर गया, कॉस गुने कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस कॉस कॉस मर जाएगा, साइन गुने साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, इसका सूत्र याद रखना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस है इसको ज्यों का त्यों रखना गुना। अब यहाँ पे सोचिए एक बार कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र कितना होता है 1, हमने अभी भी इसके पहले लिखा था, क्या हो जाएगा 1। अब बटा यहाँ पे क्या है ज्यों का त्यों इसको उतार दे, इसका कोई सूत्र होता नहीं तो ज्यों का त्यों इसको उतार देंगे cos a। क्लियर? यहाँ पे दो साइन है तो एक साइन से एक साइन मर गया, यहाँ अब भी दो में से एक ही साइन मरा है तो एक साइन बचा हुआ, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है भैया टाइन थीटा, क्या होता है ए है तो ए लगाएंगे थीटा नहीं, और गुना। अब यहाँ पे बचा है 1/cos a, यहाँ क्या साइन तो मर ही गया, यहाँ 1/cos a ना बचा। अब यहाँ पे हमको क्या बचा टाइन a और इंटू अब 1/cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, थीटा नहीं है यहाँ पे ए है इसलिए ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टाइन इंटू सेक ए, टाइन ए इंटू सेक ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान देना सवाल नंबर 23 में क्या बोला है साइन 45 इंटू टाइन 45 इंटू सेक 45 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखना है दोस्त, साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुना, इंटू बोले तो गुना, बिंदु का मतलब दशमलव मत समझना, इसका मतलब गुना है। टाइन 45 1 गुना सेक 45 √2 होता है, सेक 45 का √2 होता है। एक बात आओ, इसके बटन कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं ना, ये √2 से √2 मर गया तो बचा कितना 1, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्त ए, सवाल नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक के लिए दोस्त बाय।